आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत या परसेंटेज से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उनको हल करेंगे और साथ में कुछ अभ्यास प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी जो सीईटी की परीक्षा है 5 और 6 नवंबर की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, प्रतिशत को हम 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, प्रति और शत। तो प्रति मतलब 1, शत मीन्स 100, यानी प्रत्येक 100 पर कितना है, प्रत्येक 100 पर कितना है। अर्थात मान लीजिएगा आपने 20 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से, इसका मतलब ये 20% हो गए। यदि आपने 30 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से तो ये 30% हो गए। यदि आपने 15 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से तो ये 15% हो गए। ऐसे जब आपसे ये पूछा जाए कि आपने 50 अंक प्राप्त किए हैं लेकिन वो 200 में से हैं तो कितने परसेंटेज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 20/100 यानी 20% और 30/100, ऐसे यहाँ लिखोगे 15/100, ये परसेंटेज हैं। ऐसे यदि आप इसको 100 में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 50/200 है और हमें लिखना क्या है, /100। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 100 आ जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी 25/100, अर्थात ये 25% होगा, ना कि 50%। ऐसे आपसे पूछा जाए कि आपने अंक प्राप्त किए हैं 200 और पूर्णांक है 500 का, इसका मतलब कितने परसेंट हैं। तो 200 बटे क्या लिखोगे, 500। 100 चाहिए हमें तो 5 से को भाग कर दो, 100 आ जाएगा। 5 से 5 चौके 20, यानी 40/100, अर्थात ये क्या है, 40% अंक प्राप्त किए हैं यदि 500 में से 200 प्राप्त किए हैं। ऐसे मान लीजिएगा यदि आपने 60 अंक प्राप्त कर लिए हैं और 300 में से हैं तो इनका परसेंटेज कैसे बनेगा। तो 60 बटे में 300, 100 चाहिए यानी 3 से भाग कर दो, यहाँ भी 3 से, 3 दूनी 6 यानी 20/100, अर्थात 20%। तो ये प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है। अब हम प्रतिशत को कैसे निकालते हैं आमतौर पर वो देख लेते हैं क्या है। तो प्रतिशत को निकालने के लिए मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 90 का 30% क्या होगा, 90 का 30% क्या होगा। तो देखो 90 गुणा में 30 बटे में 100 करते हैं, 2 जीरो से ये दोनों कट जाते हैं, क्या आ जाता है, 9 तिये 27, यानी 90 का 30% 27 होता है। यदि हम इसको सीधा गुणा करके देखें तो देखो यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, तो इनका गुणा किया है वही क्या है, 9 तिये 27, सीधा गुणा कर सकते हैं। यदि दोनों में जीरो है तो हमें यही आंसर मिल जाएगा। यदि हमें पूछा जाए कि 90 का 22% निकालो, तो 90 का 22% निकालने के लिए अब देखो यदि ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, 90 गुणा में 22 बटे में 1 जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19/10, इट मीन्स 1 के बाद यानी 19.8 हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या था, 1 जीरो था इसलिए 1 अंक इधर आ गया दशमलव, और वहाँ पर दशमलव लगा ही नहीं था। और यदि यहाँ पर भी ना हो, मान लीजिए यहाँ पूछ लिया जाए हमें 85 का 22%, तो फिर हम इसका जो गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसमें 2 के बाद लगाएंगे। जैसे 85 गुणा में 22/100 है, तो हम नीचे भाग नहीं करते, पहले गुणा कर लेते हैं इसका 22 का और 85 का। तो देखो 22 और 85 का गुणा करने के लिए आसान तरीका क्या होगा, 20 + 2, 20 + 2, तो आसानी से हो जाएगा। 0 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी जो 85 है, 85 दूनी 170 और 85 दूनी 170, यानी यहाँ पर 170 लिख देंगे तो 0 7 8 और ये 1, यानी 1870 हो गया। तो दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1870 और दशमलव ये, यानी 18.70। तो अब हम क्या करें, देखो यहाँ से हमें क्या सीख मिली कि इन दोनों का गुणा करो, बस दोनों संख्याओं का गुणा करो। यदि दोनों में एक भी जीरो नहीं आ रहा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। जीरो आ रहे हैं, यदि 1 जीरो आ रहा है तो उस जीरो को हटा दो और हटाने के बाद 1 दशमलव के बाद जीरो लगा दो। यदि 1 भी नहीं आ रहा तो 2 के बाद लगा दो। इस तरीके से हम इन समस्याओं को
सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और गुणनखंड करके भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमें पूछा जाए 90 का 50%, तो वैसे क्या होगा 90 गुणा में 50 बटे में 100, 9 पंजे 45 आ जाएगा। अब हम इसको 100 का प्लस 10 का कितना 50% निकालें, 100 का माइनस 10 का, क्योंकि 90 है तो 100 में से 10 घटाएगी 90 बचेंगे, तो 100 का 50% कितना हो गया 85 हो गया, माइनस 50 का 90 का 50%। अब 10 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। वैसे ही 50 गुणा में 10 बटे में 100 यानी 5 आएगा, माइनस के 5 तो बराबर कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ भी इतना ही आया है और यहाँ भी इतना ही आया है। तो सूत्रों की रटने की ज़रूरत नहीं है, बिना सूत्रों के हम सॉल्यूशन करेंगे। आगे हम कुछ प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों का 30% अंक प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से उस चुनाव को हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको मान लेते हैं। माना कुल मत बराबर x। तो यहाँ पर क्या है, देखो उसको 30 मिले हैं, इसका मतलब दूसरे को 70% मिले होंगे, तो उनका अंतर हम उसके बराबर रख देंगे। तो x का 70/100 माइनस x का 30/100 बराबर कितना है 210। इसको ही सॉल्व कर देंगे तो देखो कितना हो गया 100, तो इसका एलसीएम हो गया। ऊपर हम क्या लिखेंगे 70 माइनस 30 और x बराबर 210, यानी 70 में से 30 गए तो 40 बचे, यानी 40x बराबर 210 गुणा में 100। इट मीन्स x बराबर 210 गुणा में 100 बटे में 40। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से ये 0 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से ये 2 एकम 2 और 0, 2 पंजे 10, भाग टूटेगी जी बिंदी आती है, 5 हम 25 और 5 एकम 5, यानी 525 कुल मत थे। तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो सबसे पहले माना संख्या x है और x का 20% कितने के बराबर है 120 के। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, इससे ये कट गया और इससे ये 2 पंजे 10 2 बार कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 12 पंजे 60, यानी 600 संख्या आ गई हमारी। अब 600 का 120% निकाल दो, तो 600 गुणा में 120 बटे में 100। तो देखो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, 12 छिंग 72 और 1 जीरो, यानी 720 वो संख्या है जो 600 का 120% है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, क्या पूछा गया है किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। 1 घंटे में सेकंड निकाल लो, पहले कितनी हो गई 3600 होती हैं, और 1 मिनट 12 सेकंड के भी सेकंड बना लो, तो 1 मिनट 12 सेकंड बराबर क्या हो जाएगी। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 प्लस 12 यानी 72 सेकंड होंगे। अब 36 का कितना प्रतिशत 72 है ये निकालना हमें। तो माना R% है, तो 3600 गुणा में R बटे में 100 बराबर कितना है 72। इसको हमने R की वैल्यू निकालनी है बस। तो देखो बिल्कुल आसान है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, R बराबर 72 बटे 36, यानी 36 दूनी 72। तो R की वैल्यू कितनी होगी 2%। तो आंसर हमारा हो गया 2%, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3:2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां उनमें से बालिग हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो बालिग नहीं हैं अर्थात नाबालिग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। माना लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः जो अनुपात दिया उसी के अनुसार ले लेंगे। 3x तो लड़के हैं और 2x लड़कियां हैं। अब हम देखते हैं कि बालिग लड़के कितने हैं।
यानी 3x गुणा में 20/100। इट मीन्स 60x बटे में 100 लड़के बालिग हैं और बालिग लड़कियां, बिल्कुल आसान है, बराबर 2x गुणा में 25/100। इट मीन्स 25 दूनी 50x/100। कुल बालिग विद्यार्थी, कुल बालिग विद्यार्थी कितने हो गए, इनको जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा, तो 60 और 50 110x/100 विद्यार्थी ऐसे ही जो बालिग हैं। अब नाबालिग कितने हो गए, नाबालिग विद्यार्थी, इनकी संख्या निकालनी है, फिर इनका परसेंटेज निकालना है। तो देखो कुल कितने हैं, 3x और 2x 5x माइनस 110x/100, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या, यहाँ पर 100 तो एलसीएम आ गया और ये 500x माइनस 110x, अर्थात 500 में से 110 घटाओगे तो 390x विद्यार्थी, 90x/100 विद्यार्थी क्या हैं, नाबालिग हैं। अब ये कितने प्रतिशत हैं हमें ये पूछा गया है, तो माना कि r प्रतिशत हैं, तो देखो 5x का निकालेंगे, 5x गुणा में r/100। 5x का r% क्या है, 390/100, 390x/100। बस 100 से 100 कट गया, हर से हर कट गया, और यहाँ पर x से x भी कट गया, तो r बराबर कितना हो गया, 390/5। बस यही हमारा आंसर हो गया। 5 सत्ते 35 होते हैं, 4 बच गए 40 हो गए, और 5 अट्ठे 40, यानी 78% विद्यार्थी ऐसे ही जो नाबालिग हैं। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5वां प्रश्न है, क्या है, 2 घंटे एक दिन में क्या प्रतिशत होंगे। तो 2 घंटे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का r% निकाल दो और उसको 2 के बराबर रख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो r बराबर 2 गुणा में 100/24, 2 से ये 12 बार कट गया, और 6 से ये 2 से काटो, 2 × 12 और 2 × 10 यानी 50, फिर 2 से काटो, 2 × 6 और ये 25, यानी 25/3% हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझा गया, इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।